हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि प्रदेश बीजेपी जल्द ही संगठन विस्तार करेगी और नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह के डिनर डिप्लोमेसी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में भाजपा संगठन बनाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही नए जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हरियाणा भाजपा में की जाएगी। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जो तैयारी चल रही है, कब तक उम्मीद है, कब तक लिस्ट जारी होगी और किन किन पदों को लेकर लिस्ट जारी की जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व हमारा चला है और इसमें हमारे जहाँ नए मंडल अध्यक्षों की मंडल की कार्यकारिणी बनी है, वहीं जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनकी जिला की कार्यकारिणी का गठन होगा और इसके लिए हमने कल 9 जिलों के अध्यक्ष, उनके प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री, हम सब ने बैठ के नामों की एक सूची तैयार की है और उस सूची को लेके हम अपने मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रभारी जी के साथ और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी के साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे और उसके बाद वो जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद इसकी तुरंत घोषणा होगी और मुझे लगता है इसकी घोषणा जल्दी होगी, कोई इसमें लंबा समय अब बचा नहीं। जी, माना जा रहा था कि इस महीने 10 जुलाई तक, उससे पहले ये घोषणा हो सकती है। काफ़ी कम समय में सारे पदाधिकारी नियुक्त कर दी जाएंगे क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस भी है। लंबे समय से कोशिश की जा रही है, हालांकि अब तक कोई एक भी लिस्ट अब तक उनकी सामने नहीं आ पाई। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है, मुझे तो लगता है ये बहुत पहले ही पूरा होना था, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी घटना देश में हुई और उस आतंकवादी घटना के बाद जो थोड़ा रुकावट जो आई उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। और हमारी पार्टी तो एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, सारी चीज़ें समय पर पूरी करने वाले हैं। ये हमारा अभी जो संगठन पर्व चला है, हमारे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है और वो जैसे ही होगा ये संगठन का पर्व हमारा पूरा हो जाएगा। जी, कांग्रेस लोग क्या टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अब मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही है, हालांकि संगठन की कमी से जरूर जूझ रही है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी के बारे में तो कुछ कहने की कुछ बचा ही नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी है। कहने को कांग्रेस संगठन है, संगठन नाम की चीज़ कांग्रेस के अंदर नहीं है। वो एक किसी न किसी परिवार की पूजा करने के लिए परिक्रमा करते रहते हैं और वो परिवार खुश हो जाएगा उसी दिन उनका संगठन की घोषणा हो जाएगी। जब तक वो परिवार खुश नहीं होगा, जब तक उस परिवार को पूरा महत्व नहीं मिलेगा, वो परिवार उस संगठन को बनने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा। अभी हरियाणा का शेड्यूल उसमें आया नहीं है, जैसे हरियाणा का शेड्यूल आएगा हम बताएंगे और हरियाणा में भी चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले होगा, बाद में ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है। अब तक कोई शेड्यूल हरियाणा का नहीं आया है। मुझे लगता है कि हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद हरियाणा का भी चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी धर्मों का सम्मान करने वाली सरकार है और जब भी किसी भी धर्म का कोई त्यौहार आता है उस त्यौहार में शांति बनी रहे, सुरक्षा की दृष्टि से भी सब अच्छे वातावरण में अपने त्यौहार को मनाएं और हमारी सरकार की यही तैयारी रहती है। और सावन का महीना है और अभी 3 तारीख से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हुई है और बहुत सारे त्यौहार हमारे अब चलेंगे सावन के महीने में और ये हर्षोल्लास के साथ सभी त्यौहार मनाएं और एक अच्छा वातावरण देश में रहे, इसकी सरकार की पूरी चिंता है और इसकी पूरी तैयारी सरकार ने की। राव इंद्रजीत जी एक की बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में विधायक भी आते हैं और अनेक बार दिल्ली में सांसदों के घरों पर हम सभी सांसदों के साथ, केंद्रीय अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। ये अनेक बार बहुत सारे बदल के हम सभी सांसदों के घर बैठक करते हैं और वहाँ यहाँ एक मंत्री ने बैठक की और वो उसमें वो विधायक उस एरिया के आए हैं। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये तो एक अपने सामाजिक दृष्टि से एक घरेलू प्रोग्राम था और उसी प्रकार की वो बैठक हुई है। जी, तो ये थे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और संगठन लेकर कहा कि जल्द ही कई पदों पर नियुक्तियां जो है हरियाणा में की जाएंगी और ये नियुक्तियां बहुत पहले भाजपा कर सकती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब नियुक्तियों की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में संगठन की नई लिस्टें जो है वो जारी की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीमान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।